वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम फॉर्म को देखेंगे। फॉर्म का टैग कैसे लिखा जाता है और उसके अंदर हम कितनी किस्म के टैग्स लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म के टैग से। फॉर्म का टैग भी एक पेयर टैग है जिसको आपको क्लोज करना पड़ेगा जब आपने अगर इसको स्टार्ट किया है तो इसमें हमारे पास इनपुट फील्ड्स के कुछ टैग्स हम लिखते हैं और ये सारे जितने भी टैग्स होते हैं इसमें से मैक्सिमम टैग्स जो होते हैं वो अनपेयर टैग्स होते हैं। जैसे इनपुट टाइप की बात की जाए तो ये भी हमारे पास जो टैग है ये अनपेयर टैग होता है, इसकी क्लोजिंग नहीं होती। तो इसमें अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी, हम इसमें किस किस्म का डेटा लिखना चाह रहे हैं, कि वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो ईमेल भी हो सकती है, वो पासवर्ड भी हो सकता है, यानी इस तरह की चीज़ें हमने डिफाइन करनी हैं। तो इसका एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप में हमने डिफाइन करना होता है कि किस तरह का डेटा हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, मैं सारे इंशाल्लाह आपको बारी बारी डिफाइन करके बताता हूँ। इसके अलावा और भी कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम लिख लेते हैं अपने पास इनपुट टाइप पासवर्ड, फिर हम लिखते हैं इनपुट टाइप ईमेल। तो इसके अलावा हम लिख सकते हैं इनपुट टाइप नंबर, यानी जस्ट नंबर ही इंटर होंगे इसमें। हम इसको करते हैं सेव, अपने पेज को जाके चेक करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। सॉरी, हमने नीचे पेज अपना किया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर हम इसको कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, वो देखें हमारे पास ये फील्ड्स आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास फील्ड्स अभी आए हैं। अभी हमने इसमें नेम कोई किसी को कोई मेंशन नहीं किया, तो हम एक काम कर लेते हैं। अब हमें नहीं पता चल रहा है कौन से वाले में क्या चीज़ लिखनी है और कौन से वाले फील्ड में हमने कौन सा वाला टेक्स्ट ऐड करना है, कौन सा पासवर्ड वाला है, देख के नहीं पता चल रहा। जब हम लिखेंगे तब हमको आइडिया होगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम साथ में डिफाइन कर लेते हैं लेबल के टैग के अंदर एक लेबल का टैग होता है। ये भी हमारे पास पेयर टैग है। इसमें हम लिख देते हैं इंटर नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं आगे उसी तरीके से बी आर का टैग ब्रेक लाइन करने के लिए। ब्रेक लाइन के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं लेबल। लेबल को करते हैं क्लोज। और इसमें हम लिख देते हैं इंटर पासवर्ड। यहाँ पे अगेन हम बी आर का टैग लगाते हैं और नीचे आ जाते हैं। यहाँ के हम दोबारा लेबल को कॉपी करते हैं। लेबल यहाँ आ जाएगा इंटर ईमेल, और यहीं से हम दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं इंटर नंबर। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक बी आर का टैग रहता है लगाना। हम इसको सेव करते हैं। अब जाते हैं हम अपने पेज पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि लेबल का टैग हम यूज़ करते हैं डिफरेंट के किस्म के, हम साथ में टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए और
और मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास एरर्स आते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम इसी टैग को ही यूज़ किया जाता है डायनामिकली जो हमारे पास मैसेजेस जो हमारे पास हमारे पेज पे शो हो रहे होते हैं। तो हम चल के अपने पेज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पास ये बन चुका है। लेकिन अभी देखें ये कुछ अलाइन नहीं है, अभी अपने साइज़ के हवाले से उसने उसको एडजस्ट कर दिया है। तो ये है कि अभी आप यहाँ मैंने डॉट लगाना भूल गया, सॉरी फुल कॉलम जो थे हमारे पास, तो यहाँ पर भी कंट्रोल एस करता हूँ मैं इसको। तो अभी यानी अब अभी देखें किसी किस्म का कोई इस तरह का लाइन नहीं हो रहा, लेकिन अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखें मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। आगे देखें पासवर्ड है, मैं कुछ भी लिखूँ तो वो पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आगे मैं ईमेल आगे लिखता हूँ, अगर मैं कुछ भी इस तरह की चीज़ लिखता हूँ, ठीक है। अभी देखें सबमिट का बटन मैंने यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि एक बटन इसमें होता है, आगे उस पर भी आते हैं हम, मैं उसको बताता हूँ आपको, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब भी हम यानी अभी तो इंटर जो ईमेल है, अब अभी देखें इसमें ईमेल ही होगा, लेकिन जब हमने टाइप ईमेल कर दिया है तो वो खुद ब खुद ही इसको वैलिडेट कर देगा। अभी हमने आगे कोई न किसी किस्म का कोई एक्शन डिफाइन नहीं किया कि इस जहाँ से डेटा कौन से वाले पेज पे जाएगा, तो वो चीज़ें मैं इंशाल्लाह अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले इनिशली आप जो इनपुट टाइप थी वो देख लें। अब देखें यहाँ पे नंबर ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट यानी कोई करेक्टर लिखने की कोशिश करूँगा लेकिन वो नहीं लिखने देगा, ये देख सकते हैं। हालांकि मैं ए अब काफ़ी देर से प्रेस कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे लिखने की परमिशन नहीं दे रहा, लिखा ही नहीं जा रहा वहाँ पे, जस्ट नंबर यहाँ पे आएंगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद वापस अपने पेज पे चलते हैं, कोड वाले नोटपैड प्लस प्लस पे। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि जितनी भी हमारे पास फील्ड्स होती हैं, हम इस पेज पे देखें इन फील्ड्स में जितना भी डेटा लिखेंगे वो इसी जो हमारे पास टैग होता है इसमें हम एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं नेम का, उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती हैं। जब भी हम यानी जाहिर सी बात है, यहाँ से आप या तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं कोई भी यानी डेटा फिल करने के बाद, या तो आप किसी पेज पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं तो आप साइन अप पे क्लिक करते हैं, तो किसी न किसी बटन पे आप डेटा फिल करने के बाद कोई ना कोई वहाँ पे बटन होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे हैं तो उस पर आप क्लिक करते हैं तो किसी और पेज पे आपको रीडायरेक्ट करवाया जाता है, या आपको ये आगे मैसेज आता है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, या फिर ये चेक किया, या फिर ये आपको मैसेज आएगा अगर आप साइन अप कहीं पे हो रहे हैं तो आपको बताया जाएगा कि यू आर साइन अप सक्सेसफुली। तो ये इस तरह के मैसेज देखें अगले पेज पे। अब इस पेज से डेटा अगले पेज पे जैसे ही आपको रीडायरेक्ट किया जाता है तो इसी दौरान ही जो आपने डेटा लिखा होता है उसको गेट कर लिया जाता है। तो वो जो डेटा गेट किया जाता है वो इन्हीं वेरिएबल्स के जरिए गेट किया जाता है, जो इन्हीं एट्रीब्यूट्स के जरिए गेट किया जाता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इनपुट टाइप जो है, ठीक है, जहां पे हमने एक इसका एट्रीब्यूट डिफाइन किया था टेक्स्ट, तो इसी में हम एक डिफाइन करेंगे नेम। नेम में आपने बताना है कि ये क्या है। नेम में आप बता दें ये यूज़र नेम है। तो उसके बाद आगे हमारे पास पासवर्ड था, ये नेम क्या होगा हमारे पास, इसमें हम नेम कर देंगे पासवर्ड, या कुछ भी आप अपनी मर्जी से वेरिएबल दे सकते हैं, हम इसी को ही आगे यूज करेंगे। ये यूजर नेम से एक हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन होगा, जिसके अंदर क्या होगा कि जो भी यूजर वैल्यू इंटर करेगा वो इसी में स्टोर होगी, और जब अगले पेज पे जहाँ से डेटा जाएगा तो हम इसी वेरिएबल को यूज करके उसको गेट करेंगे। तो अभी यानी ये पास का हमने एक बना लिया। उसके बाद यहाँ पे चल के एक नेम बना लेते हैं ईमेल का, और यहाँ पे एक बना लेते हैं नेम नंबर। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, कि जिस तरह की डेटा टाइप होगी उसी तरह का डेटा बीच में हम इंसर्ट करेंगे, और वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, जो कि नेम के एट्रीब्यूट के अंदर आप वेरिएबल का नेम डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे यूज़र नेम है, इस वेरिएबल का नेम जिसमें टेक्स्ट टाइप का जो डेटा होगा वो स्टोर होगा। यहाँ पे पास वेरिएबल का नेम है जिसमें पासवर्ड स्टोर होगा। यहाँ पे ईमेल है जिसमें ईमेल स्टोर होगी, जो भी आप डेटा लिखेंगे। उसके बाद हम एक बटन बनाते हैं यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट का मतलब यह है कि आप इस डेटा को भेजना चाह रहे हैं कहीं पर भी। तो आगे इसकी फिर इसका एक एट्रीब्यूट है कि अगर आप इसको यहीं भी क्लोज कर देते हैं
तो जस्ट उस बटन के ऊपर ही सबमिट लिखा हुआ आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, अब इधर देखिएगा आप, तो वो देखें सबमिट लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है। तो हम चाहते हैं कि सबमिट ना लिखा है, हमारी वैल्यू लिखी हुई है। पहले तो हम बियर का टैग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं इसको वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू में हम देते हैं क्लिक टू रजिस्टर। तो मैं अब पेज को रिफ्रेश किया है, अब ये देखें क्लिक टू रजिस्टर, वो देखें लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे अब देखें कहीं पर भेज नहीं रहा। वो देखें ऊपर कुछ भी नहीं है, मैंने ऊपर कहीं पे कोई पाथ डिफाइन ही नहीं किया कि मैं इस पेज को कहाँ भेजना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद भी अब देखें वापस भी भेजूँ तो ऊपर देखें वही चीज़ आएगी, हमारे पास सारी चीज़ें हमारे पास एम्प्टी आ रही हैं, किसी किस्म की कोई वैलिडेशन हमने नहीं लगाई हुई। कि एक हमारे पास फील्ड होता है, अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ, आप कभी इसी के अंदर एक इसका एट्रीब्यूट कभी कर दें रिक्वायर्ड को कभी आप यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको एम्प्टी आप सेंड नहीं कर सकते। मैं जस्ट पहले पे लगाता हूँ, बाकी पे नहीं लगाता, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब देखें मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो वो देखें उसने मुझे मैसेज दे दिया। ये HTML5 का टैग्स की ये प्रॉपर्टी है, ये जो रिक्वायर है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो कि सिंपल चीज़ें हैं टैग्स के वाले से वो आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखें किसी किस्म की हमने जावास्क्रिप्ट इसमें ऐड नहीं की, जस्ट HTML पेज से ही इस पे ये पेज हमारे पास वैलिडेट हो चुका है नेम का। अब मैं जैसे ही क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे क्या कह रहा है कि पहले इसको फिल करें आप। तो इसी तरीके से आप सब पे इस तरह रिक्वायर का जिस इस पे आप लगाएंगे वो एम्प्टी सेंड नहीं होने वाला। तो उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ, हम फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म के अंदर आके हम कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं कि डेटा किस फॉर्म में जाना चाहिए। तो ये है कि हम यहाँ पर एक्शन का एक एट्रीब्यूट होता है। एक्शन में हमने पेज बताना होता है कि इसे किस पेज पे आप भेजना चाह रहे हैं। अगर तो आप इसके साथ PHP यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी PHP पेज का नेम आएगा, क्योंकि अब यहाँ से जो डेटा अगले पेज पे जाएगा तो वो पेज डायनामिक होना चाहिए, वो HTML का पेज नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ से जो डेटा अगले पेज पे जाएगा उसको हम कोई डायनामिक लैंग्वेज यूज़ करके कोई इस डेटा को गेट करेंगे। वो PHP भी हो सकती है, वो ASP.NET भी हो सकती है, वो Ruby on the Rails भी हो सकती है, और वो Node.js भी हो सकती है, वो पाइथन भी हो सकती है। बहुत सारी लैंग्वेज अभी मार्केट में इन हो चुकी हैं वेब डेवलपमेंट के हवाले से। तो आप कोई सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं इस डेटा को गेट करने के लिए। तो मैं अभी इस पे बहस नहीं करने वाला, मैं जस्ट यहाँ पे कोई भी यानी यहाँ पे मैं हैश लिख देता हूँ, यानी कहीं भी ये ना जाए। मेथड में आपको बताता हूँ, मेथड में ये होता है जी कि मेथड में हमारे पास दो मेथड आते हैं। एक हमारे पास गेट का मेथड होता है और एक हमारे पास पोस्ट का मेथड होता है। दोनों में मैं फ़र्क भी आपको बता देता हूँ, अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको इसकी करके बताऊंगा। तो गेट का मतलब ये होता है ना कि हम जितना भी डेटा यहाँ से सेंड करेंगे ना, जैसे क्लिक के बटन पे हम यानी सारा पेज हमने फिल किया, डेटा जो भी रिक्वायर्ड डेटा था हमने वो लिखा, उसके बाद जैसे ही हम क्लिक टू रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे ना तो वो डेटा URL में शो हो रहा होगा अगर हम गेट यूज़ करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हम अपने पेज पर चलते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम मलिक, पासवर्ड दे देता हूँ 123, ईमेल दे देता हूँ vivian.sagar, नंबर दे देता हूँ 12345। जैसे ही क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये डेटा हमें देखें URL के अंदर नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर देखें, ये देखें यूज़र नेम, अब देखें यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे स्पेस आ रही है उसने वहाँ पे उसने एंड का एक साइन सा डाल दिया है। तो हम सारा डेटा URL के अंदर चेक कर सकते हैं। गेट का जो मेथड है, ज़्यादातर जब आप किसी चीज़ को सर्च करना चाह रहे होते हैं, जैसा आप यूट्यूब को देख सकते हैं, तो ये मेथड वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम डेटा को सर्च करना चाह रहे होते हैं। ये यूज़र के पास क्यूरी होती है कि यूज़र कोई ना कोई चीज़ फाइंड करना चाह रहा है। आप गूगल पे भी देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से आपका डेटा आ रहा होगा। ये यूट्यूब पे बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो ऊपर URL में आपके पास आ रही होती है कि आपने क्या चीज़ लिख के सर्च करवाई है। तो
ये चीज़ है। लेकिन ये है कि जब भी आप पेज को अपने को रजिस्टर करना चाह रहे होते हैं तो आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें आप यूज़र को ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो यानी किसी पेज के ज़रिए साइन अप हो। तो जब भी साइन अप आपने करना है या लॉगिन करना है तो उस वक्त आपने गेट के मेथड को यूज़ नहीं करना, आपने यहाँ पे पोस्ट का मेथड यूज़ करना है। पोस्ट में क्या होता है कि पोस्ट में डेटा अगले पेज पे तो सेंड होता है लेकिन वो यूआरएल में शो नहीं होगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, अब देखें, मैं इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने यहाँ मैं लिख देता हूँ मलिक, यहाँ पे पासवर्ड 123, यहाँ पर ईमेल एड्रेस vivian.sagar और नंबर 12345 इस तरह मैंने कर दिया। अब जैसे ही क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करूंगा ना तो ये डेटा यूआरएल में शो नहीं होने वाला, क्योंकि अभी पहले का, क्योंकि अभी ये नहीं, एक मिनट ठहरिएगा, क्योंकि मैं इसकी पहले का यहाँ पे शो हो रहा था तो हमने इसको यहाँ से रिमूव नहीं किया। अब ज़रा चेक कीजिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। मलिक, पासवर्ड 123, ईमेल vivian.sagar, नंबर 12345 हमने कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि ये जो डेटा मैंने लिखा है ये यूआरएल के अंदर शो नहीं होने वाला। अब देखिएगा, ये देखें, अब हैश का मतलब ये था कि इसी पेज पर ही वापस आ जाओ, तो वो इसी पेज पर ही वापस आ गया। तो देखें डेटा कहीं पर भी हमें शो नहीं हुआ। तो हम अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादातर आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप डेटा को किसी भी यूज़र को रजिस्टर कर रहे हैं या लॉगिन कर रहे हैं या किसी भी किस्म की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, सर्च को छोड़ के, सर्च में भी आप अगर आप डेटा सर्च करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी यानी ये मसला नहीं होता है इसमें, आप इसमें भी पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक अगर हम मार्केट में देखें तो ज़्यादातर ये जो चीज़ यूज़ की जाती है सर्च में, ये यहाँ पे हमारे पास गेट का मेथड यूज़ किया जाता है। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फील्ड्स और हैं, हम पहले उनकी भी बात भी कर लेते हैं। हमारे पास इसके अलावा हमारे पास आता है जी रेडियो बटन। तो इनपुट टाइप में हमारे पास आता है जी, यहाँ पे हम उसी तरीके से लेबल को पहले कॉपी कर लेते हैं। लेबल को कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट करते हैं और यहाँ हम करते हैं जी सेलेक्ट जेंडर, यानी सेलेक्ट जेंडर करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करते हैं इनपुट टाइप, हमारे पास आ जाएगी रेडियो। रेडियो बटन होते हैं जो आपने मुख्तलिफ किस्म के चेक्स देखे होंगे कि एट अ टाइम आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट जेंडर में आगे हम लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे के, सॉरी मैं यहाँ से ब्रैकेट लगाना भूल गया। इनपुट टाइप रेडियो, और इसमें वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी और नेम भी आपको देना पड़ेगा। नेम इक्वल टू हमारे पास होगा, इसमें जेंडर कर देते हैं हम, और इसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं, इधर कर देते हैं मेल, और इसको क्लोज कर देते हैं। और स्टार्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पर मेल, यहाँ पे लिखते हैं फीमेल, यहाँ पे हम इसी को ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ आके हम जेंडर को ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर देते हैं फीमेल। मैं पेज को सेव किया और उसके बाद हम जाके अपने इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि ये सबमिट हुआ था। जब भी आप सबमिट किसी भी पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो वो इस तरह का आपको ऑप्शन देगा। रिफ़्रेश कर लें तो ये देख सकते हैं आपके, देखें सेलेक्ट जेंडर मेल और फीमेल। अब दोनों में से किसी एक पे, मैं एक पे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा तब देखिएगा ये हमारे पास दोनों में से एट अ टाइम कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पे BR का टैग नहीं लगाया यहाँ पर, ताकि हमारा जो सबमिट का बटन है वो नीचे आ जाए।
ये। तो अभी आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट जेंडर में हमने मेल कर दिया और फीमेल कर दी, तो दोनों में से एट अ टाइम कोई एक चीज़ हम चूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये तो हमारे पास एट अ टाइम एक ऑप्शन था। इसके अलावा हमारे पास कुछ और हमारे पास यहाँ पे टैग्स हैं जिनको हम यूज़ करके मल्टीपल चॉइस के जो ऑप्शन होते हैं उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं। वो हमारे पास सेलेक्ट लिस्ट होती है, यानी वो हमारे पास सॉरी चेक लिस्ट होती है हमारे पास। चेक लिस्ट में क्या होता है कि हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो चेक हमारे पास लिस्ट थी इसको चेक बॉक्स लिखा जाता है। हम चेक लिस्ट भी इसको बोल सकते हैं कि एक लिस्ट होती है, हम उसमें से मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास इनपुट टाइप में ही आएगा। तो इनपुट टाइप यहाँ पे हम लिख देंगे चेक लिस्ट सॉरी चेक बॉक्स सॉरी चेक बॉक्स आएगा हमारे पास। तो चेक बॉक्स के अंदर आपने सेम नेम मेंशन करना है। नेम में हम कर लेते हैं यहाँ पर M1 वैल्यू इसकी कर देते हैं कार। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेबल के अंदर ही लेबल में लिखते हैं हम आई हैव अ कार। आई हैव अ कार हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम इस सारे को कॉपी करते हैं और नीचे आके पेस्ट करते हैं। यहाँ आके मैं लिखता हूँ आई हैव अ कार है, आई हैव अ साइकिल, बाईसाइकिल या साइकिल कर लें आप, बाईसाइकिल कर लें। इसमें हम कर लेते हैं साइकिल। वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं इसमें, और इसमें आप M2 कर दें। लास्ट पे आप जाएं, यहाँ पे हम एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं। इसमें हम करते हैं जी आई हैव मोटर बाइक। यहाँ पे हम करते हैं इसको 3। नेम आपने लाजमी चेंज करना है बाइक। मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ। अब जाके हम चेक करते हैं। ये साथ में ही आ गया। हमने दोबारा अगेन हमने क्या किया कि बियर के टैग को यूज़ नहीं किया। तो बारी बारी आप सब जगहों पे बियर के टैग को यूज़ कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कि आई हैव अ कार। अब देखें मैं यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, और अगेन क्लिक करूँगा तो वो हमारे पास अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप चेक बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन में यही फ़र्क है कि रेडियो बटन एट अ टाइम आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्सेस आप बहुत सारे ऑप्शन, इसमें मल्टीपल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक लास्ट पॉइंट फॉर्म के अंदर एक लास्ट फील्ड रह चुका है जो कि टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट एरिया में आप अगर आपने कोई मैसेज लिखना है या कोई भी यानी वो एक पोर्शन बड़ा होता है, हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास से इनपुट टाइप में जितनी भी हमने चीज़ें अभी तक की हैं, हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट किया है, पासवर्ड किया है, ईमेल किया, नंबर किया, उसके बाद रेडियो किया, उसके बाद चेक बॉक्स किया। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने की हैं इनकी भी साइज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन CSS को यूज़ करके, जो केस गेटिंग हमारी स्टाइल शीट होगी। तो इंशाल्लाह हम उस पर भी आएंगे। तो यहाँ पे हम लेबल डिफाइन करते हैं। लेबल में हम लिख लेते हैं यहाँ पर इंटर एड्रेस।
यानी जो भी फील्ड हमें लगता है कि वो उसमें वैल्यू बड़ी आ सकती हैं, जैसे कोई एड्रेस हो गया, जैसे कोई मैसेज हो गया, जैसे कोई क्यूरी हो गई, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास पेयर टैग है, टेक्स्ट एरिया। आपने इसको स्टार्ट करना है और क्लोज करना है। टेक्स्ट एरिया को आपने स्टार्ट किया और उसको क्लोज कर दिया। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आपने इसमें रोज और कॉलम को डिफाइन करना होता है। रोज इसमें कितनी हम करते हैं, इसमें कर देते हैं 50, बल्कि नहीं, रोज हम करते हैं 4 रोज कर देते हैं, और कॉलम्स हम इसमें कर देते हैं 50 कर देते हैं। तो इसी लिहाज से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब अभी ये आएगा तो आप खुद देख सकते हैं, अभी जब ये शो होगा अपने हमारे पेज पे। तो मैंने सेव किया, उसके बाद जाके मैं यहाँ जाके रिफ़्रेश करने से पहले मैं यहाँ पर BR का टैग लगा दूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि देखें यहाँ पे हमारे पास, ये देखें इंटर एड्रेस का हमारे पास फील्ड आ चुका है। तो देखें यहाँ पे अब ये है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। अब इसको हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने पेज के हवाले से, और इसको भी आप CSS के जरिए फिक्स भी कर सकते हैं कि ये हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली इसको कम ज़्यादा या इसकी विड्थ हाइट को सेट ना कर सकें। हर चीज़ हमारे पास एडजस्टेबल है यूजिंग CSS। तो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास जितने भी जो फॉर्म्स के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे, जो कॉमन हमारे पास टैग्स थे, वो हमने सारे यूज़ कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे कि ड्रीमवीवर को यूज़ करेंगे। अभी आपको सारे टैग्स के बारे में पता चल गया होगा, यही कॉमन टैग्स हमारे पास होते हैं। इंशाल्लाह फिर आगे चल के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे, एक तो हम ड्रीमवीवर पे शिफ्ट होंगे, ड्रीमवीवर को स्टार्ट करेंगे, और हम डिव को देखेंगे कि डिव क्या है और उसको हम CSS के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं।